नमस्कार, आप देख रहे हैं तिरंगा टीवी राजस्थान। मैं हूं आपके साथ रानीदान रावल। भारत में जिस प्रकार कल पूरे भारत को SC/ST वर्ग द्वारा बंद का आह्वान किया गया है, लेकिन कुछ SC/ST की जातियां हैं जो बंद के विरोध में हैं तथा सुप्रीम कोर्ट के न्याय जो आदेश है उसके आदेश की पालना में खुशी मना रहे हैं और समर्थन में हैं। हमारे साथ जुड़ चुके हैं SC/ST वर्ग की कुछ जातियाँ, तो उनका आज प्रतिनिधित्व कर रहे हैं डॉक्टर GR भील। उनसे हम बात करेंगे। डॉक्टर साहब नमस्कार। सर्वप्रथम तो आपके चैनल के माध्यम से मैं समस्त SC/ST उन वर्ग की उन जातियों को बधाई देना चाहता हूं कि सर्वोच्च न्यायालय ने हमारे पक्ष में कि आज़ादी के इतने वर्षों बाद भी हमको जो उचित लोक नियोजन सरकार के अंदर मिलना चाहिए था, हमारे सरकारी महकमों के अंदर और विभागों के अंदर मिलना चाहिए था, वो नहीं मिला है। इसलिए स्वतः सर्वोच्च न्यायालय ने ये संज्ञान लेकर और जो निर्णय दिया है कि SC/ST वर्ग के अंदर उप वर्गीकरण किया जाना चाहिए और जो जातियां लाभ ले चुके हैं और उनके अलावा जो वंचित रह गई हैं उनको आगे आने के लिए कुछ उपाय करने चाहिए, उसके लिए उन्होंने निर्णय दिया है। तो हम सब लोग जो है इस निर्णय का स्वागत करते हैं और कल होने वाले भारत बंद के आह्वान का हम बहिष्कार करते हैं। एक तीर एक कमान, आदिवासी एक समान, एक तीर एक कमान, आदिवासी एक समान, एक तीर एक कमान, भारतवासी एक समान। तो डॉक्टर साहब, यहाँ पर जिस प्रकार माना जाता है कि देश में आज़ादी मिलने के बाद में अमीर और अमीर होता जा रहा है, गरीब और गरीब होता जा रहा है। SC/ST की कई जातियां ऐसी हैं जिनको आज दिन तक आरक्षण का लाभ मिला नहीं, तो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने चाहा कि क्यों नहीं कुछ उसमें लाभ मिला जाए, कुछ ऐसा किया जाए संशोधन, ताकि वंचित पीड़ित शोषित जातियों को भी लाभ मिले। जिस प्रकार राजस्थान में आदिवासी भील जनजाति है उनको लाभ अब तक नहीं मिला, और सांसी जनजाति है जो किताबों में जनजाति में पढ़ाया जाता है और आती SC में है, अनुसूचित जाति में, लेकिन ऐसी जातियों को लाभ नहीं मिला है। फिर भी कुछ जो जिनको पीढ़ी दर पीढ़ी लाभ मिल रहा है वो आरक्षण के इस विरोध में आकर के बरगलाने की बात कर रहे हैं। तो आपका क्या कहना है इस पर? मैं माननीय सर्वोच्च न्यायालय का जो निर्णय है उसका स्वागत करता हूं और पूरा समुदाय और जो भी जातियां हैं जो अब तक पिछड़ी हुई हैं और वंचित रही है ये पूरे लोक नियोजन के अंदर, उन सब समुदायों की तरफ से आज जो ज्ञापन दिया गया है कि सर्वोच्च न्यायालय का जो निर्णय है वो स्वागत योग्य है और हम इनके समर्थन में हैं। और भारत बंद का जो आह्वान जो कर रहे हैं वो उन जातियों के द्वारा किया जा रहा है जो अब तक एक तरफा आरक्षण का लाभ ले रहे थे और पूरी तरीके से उस आरक्षण का रूपी उस मलाई को चाट रहे थे, और अब भी उनकी वो ललचाई हुई लालसा के कारण से वो ये छोड़ना नहीं चाह रहे हैं, इसलिए वो भारत बंद का आह्वान कर रहे हैं। भारत के संविधान के अंदर राज्य को ये निर्देश दिया गया है नीति निर्देशक तत्वों के माध्यम से कि समता का निर्माण किया जाए। तो जो हमारा मूलभूत अधिकार है समानता का, तो समानता का निर्माण कब होगा? समानता का अधिकार जो हमें मिला है आर्थिक रूप से, शैक्षणिक रूप से, राजनीतिक रूप से समानता के धरातल पर लाने का राज्य सरकार का काम है, केंद्र सरकार का काम है। और ये करने के लिए राजनीतिक पार्टियां अपने वोट बैंक के कारण से वो डरी हुई थी, लेकिन सर्वोच्च न्यायालय ने जो निर्णय दिया है वो हमारे अंतरात्मा की और हमारे मन की जो बात थी, हमारे मुंह की बात थी, वो सर्वोच्च न्यायालय ने स्वतः संज्ञान लेकर जो निर्णय दिया है वो स्वागत योग्य है और हम इसका समर्थन करते हैं। और कल जो भारत बंद का आह्वान कर रहे हैं उसका विरोध करते हैं, पुरजोर हम उसका बहिष्कार करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर GR भील साहब। इन्होंने कहा कि SC/ST का जो नाम पर जो कुछ जातियां और कुछ लोग पीढ़ी लाभ उठा रहे हैं, लेकिन अब जो हम शोषित और पीड़ित जनजातियां और जातियां जो पीछे रह गई है उनको जो लाभ मिलना चाहिए वो लाभ उनको नहीं मिलाने के लिए देश को भारत बंद का आह्वान किया है। लेकिन आपकी तरफ से पूरे भारत बंद का कल विरोध रहेगा? बिल्कुल, हम भारत बंद का बहिष्कार कर रहे हैं। हम भारत बंद में शामिल नहीं होने वाले हैं। अधिसंख्यक जातियां SC और ST की राजस्थान के अंदर 1-2 जातियों को छोड़कर SC के अंदर और एक जाति को छोड़कर ST के अंदर बाकी सब जातियां जो वंचित हैं और उनका हक जो है ये सबसे पहले जागृत होकर उन्होंने किया है। तो करुणा की भावना से स्वतः त्याग करना चाहिए, लेकिन मानवीय गुण है कि लालसा खत्म नहीं होती। तो इसलिए माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने उस करुणा के भाव से और सबको संवैधानिक हक से समान अवसर जो मिलने चाहिए उसकी भावना को रखते हुए उस संवैधानिक अधिकारों की रक्षा के लिए और नीति निर्देशक तत्वों को
देखते हुए हम लोगों को ये जो निर्णय दिया है वो हमारे हितों के लिए है और एक समान धरातल पर पूरे भारत के समुदाय आए उस तरफ ये कदम होगा और ये स्वागत योग्य है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि एक वर्ग है, जब एक तरीके की कोई प्रतिस्पर्धा भी होती है, मानो कि कुश्ती की प्रतिस्पर्धा होती है, तो एक तरफ सुमो पहलवान है, 150 किलो का एक पहलवान है, दूसरी तरफ 40 किलो का पहलवान है, तो क्या उन दोनों पहलवानों की कुश्ती हो सकती है? यदि कुश्ती होगी तो सुमो पहलवान उस सींगड़ी पहलवान को कभी भी जीतने नहीं देगा। तो ऐसी सी स्थिति एसटी और एससी वर्ग के अंदर हो रही है। जो जातियां पहले जागृत होकर और इसका लाभ उठा चुकी हैं वो खा के आज सुमो पहलवान बनी हुई है। डॉक्टर साहब, जिस प्रकार बाबा साहब ने कहा था, संविधान में लिखा था, उनकी जिज्ञासा थी, मनो इच्छा थी कि प्रत्येक पिछड़ी जाति को एक बार आरक्षण का लाभ मिले, प्रत्येक व्यक्ति को मिले, बाद में उनका आरक्षण छोड़ दिया जाए और फिर जिनको लाभ नहीं मिला उनको आगे आने का मौका दिया जाना चाहिए। बिल्कुल, ये नीति निर्देशक तत्वों के अंदर ये बात की गई है कि सबको समान अवसरों का अवसर उपलब्ध हो और इसकी सुनिश्चितता सरकार करे, राज्य करे। तो उसी संविधान की भावना को इतने वर्षों तक किसी ने ताड़ा नहीं। ये राजनीतिक पार्टियों की अपनी वोट बैंक की राजनीति थी, जिसके कारण से कि बिल्ली के गले में घंटी बांधे कौन। तो आज स्वयं आरक्षण प्राप्त करने वाले वर्गों में से ही जो वंचित जातियां हैं वो आगे आकर और इस निर्णय का स्वागत कर रही हैं। और हम तो पिछले 20 सालों से भील समुदाय जो है हमारी एसटी वर्ग के अंदर राजस्थान के अंदर ये मांग कर रहे हैं कि हमको जो है ये एसटी वर्ग के अंदर अलग से आरक्षण दिया जाना चाहिए। और पश्चिमी राजस्थान में जोधपुर और आज का पाली संभाग, दोनों संभागों में निवास करने वाली पश्चिमी जनजाति जो है वो भील है, अधिसंख्यक लगभग 100% भील ही है। उनकी हमेशा से ये मांग रही है कि हम जो विकास की मुख्य धारा से आज़ादी के बाद से पिछड़े हुए हैं, इसलिए इन जोधपुर और पाली संभाग के अंदर निवास करने वाले भीलों को अलग से एक विशेष क्षेत्र घोषित किया जाना चाहिए। वो इसी दिशा के अंदर ये निर्णय जो है स्वागत योग्य है कि हम जो है इन सक्षम हो गई जाति के साथ में प्रतिस्पर्धा करने में सक्षम नहीं है, इसलिए हमको अलग से हमारे कैटेगरी के अंदर कोटे के अंदर सब कोटा बनाया जाए और वर्गीकरण किया जाए, सब डिवीजन किया जाए, तभी हम वंचित हुई जातियों को लाभ दे पाएंगे और हम लाभान्वित हो पाएंगे। धन्यवाद। आप देख रहे थे तिरंगा टीवी राजस्थान। जय हिंद, जय भारत।